पहुंचाने वाले हैं। ये कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, और हेमंत जी उस सरकार के संगठन के मुखिया हैं। जो सरकार तय करेगी जमीन पर पहुंचाने का काम हेमंत जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता करेंगे। हर समस्या का समाधान करके हर गरीब का सपना साकार करेंगे। और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, चला है, और जब तक चलता रहेगा, पाकिस्तान कान खोलकर सुन लेना, जितने तेरे पालतू पिल्ले हैं इनको कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। हमारा ये अभियान जारी रहेगा। एक बार अपने सैनिकों के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए। बोले भारत माता की, भारत माता की। एक बार और हेमंत जी का अभिनंदन करिए ताली बजाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामेश्वर जी भाई साहब। निश्चित तौर पर आपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री, दक्षिण पश्चिम से विधायक आदरणीय भगवान दास समनानी जी भाई साहब से निवेदन करता हूं, आए हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी आज हम सभी अपने मध्य के ही साथी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करते रहे, अलग अलग साथियों ने अलग अलग जिम्मेदारियां बताई। आज जो मैंने उस दिन कहा था संचालन करते हुए कि मध्य प्रदेश में संगठन पर्व में कार्यकर्ताओं का पूरा एक मंदिर बन गया, लेकिन उस पर कलश बाकी था। ऐसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कलश के रूप में स्थापित पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का हृदय से अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अपने अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मंचासीन संगठन के शिल्पी आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, और जैसा कि निर्देश मिला है, हाँ नहीं तो बाद में, हाँ दिक्कत, सभी सम्मान्य समृद्ध मंच यहाँ बैठा है, सभी भोपाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भोपाल के बाहर जी के भी हमारे नेता यहाँ विराजित हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में भोपाल के कार्यकर्ता, संक्षिप्त सूचना पर इतना उत्साह है कार्यकर्ता का कि अपने अध्यक्ष को सुनने के लिए सूचना मिलने के बाद कितने बजे कार्यक्रम है। हम तो कल भी तैयार थे कार्यक्रम करने के लिए कि 3 तारीख का समय मिल जाए, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी में वहां जाकर बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। इसके बाद 4 तारीख का कार्यक्रम हमको मिला। मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि हेमंत जी के साथ लगातार काम करने का, और हेमंत जी के साथ अभी एक बड़े मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे न्यास में। हेमंत जी अध्यक्ष है, मैं उनके साथ सचिव के रूप में भी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। एक सपना वहां का भी है कि जल्दी से जल्दी उस प्रोजेक्ट को भी हम पूरा करें। निश्चित रूप से हेमंत जी, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में केवल एक प्रोजेक्ट पूरा करना नहीं, मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर कमल का फूल खिलाना, और जो 164 सीट विधानसभा में उसको भी भगवामयी करके 230 के 230 भारतीय जनता पार्टी की जीते। इस संकल्प के साथ माननीय जहां प्रदेश अध्यक्ष जी को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब हमको एक एक स्थान पर अभी स्थानीय के चुनाव 2027 में आ रहे हैं। 2027 की तैयारी अभी से, और 28 और 29 तक की तैयारी के लिए वो हमको जमीन तैयार करने का काम हमारे कुशल नेतृत्व आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में होगा। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्येक कार्यकर्ता आपकी आवाज से आवाज मिलाकर, आपके कदम से कदम मिलाकर के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पताका को वहां तक ले जाएगा जहां अभी कमी रह गई, उसको भी पूरा करेंगे। हृदय से आपका अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश महामंत्री भगवान दास समनानी जी भाई साहब। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, भोपाल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी से निवेदन करता हूं,
आए और हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के शिल्पी, प्रदेश संगठन के महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रभारी भाई महेंद्र यादव जी और उपस्थित हमारा सम्मानीय समृद्ध मंच, एक बार समृद्ध मंच के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें और अभिनंदन करें। आज हम सभी लोग जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का राजा भोज की नगरी में, रानी कमलापति की नगरी में पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करने के लिए रविंद्र भवन के सभागृह में एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं, हमारे भोपाल की गौरवशाली परंपरा रही है, अपने लाडले प्रदेश अध्यक्ष का हम सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कार्यकर्ता साथियों, हम सब लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल में राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं स्वर्गीय भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ, पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश सारंग जी का। मैं आज स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी का। मैं आज स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का। मैं आज स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश जोशी जी का। मैं स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व सांसद रहे सुशील चंद्र वर्मा जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय सेवक राम सोवाणी जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भोपाल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय गौरी शंकर कौशल जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं स्वर्गीय जगजीवन दास सिंबल जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी भोपाल के जिला अध्यक्ष, जिनको हम लाड़ प्यार दुलार इसने से गुट्टू भैया के पुकारते थे, ऐसे रमेश शर्मा गुट्टू भैया का। मैं स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक जमीन से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता भाई सुरेंद्र नाथ सिंह जी का, जिन्होंने की दिन रात कांग्रेस दौर के अंदर हम सब कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और इस भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम यादव जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रामदयाल प्रजापति जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे स्वर्गीय रियाज अली काका जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं शरीफ भाई मछली वालों का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं इलियास भाई का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं बसंत गुप्ता जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं आर्य गुप्ता जी का, स्वर्गीय नानक राम बादवानी जी का, स्वर्गीय जनक राम आडवाणी जी का। मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज किशोर जी का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस भोपाल की सरजमी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के चरेवेती के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया है। आज हमारे पूर्वज
हमारे बीच में नहीं है। मुझे मालूम है, मैं बहुत छोटा था, साइकिलों पे हम लोग काम करते थे, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, हम लोग प्रदर्शन करते थे, डंडे खाते थे, जेल जाते थे। आज हमारे पूर्वज हमारे बीच में नहीं है, परंतु आज हमारे पूर्वज हमको भोपाल में मंडल तक का संगठन विरासत में सौंप कर गए हैं। परंतु आज देश में, प्रदेश में, भोपाल में भारतीय जनता पार्टी आज पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और इस पीढ़ी परिवर्तन के अंदर मैं मेरे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब को बताना चाहता हूं कि ये नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने भोपाल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बूथ स्तर पर उतारने का काम किया है। पन्ने तक के ऊपर पार्टी को खड़ा करने का काम इन संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, मंच पे बैठे हुए एक दो नेताओं को ये जरूर लग सकता है, परंतु मैं बहुत जमीन से आया हूं। मैं अगर इन हमारे पूर्वजों का स्मरण नहीं करूंगा तो किसको, कौन करेगा उनका स्मरण? उनका स्मरण करने की तो आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर मैं आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। सबनानी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, विकास वीरानी जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, भाई आलोक संजय जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, सुमित पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। परंतु आज संगठन के काम को आगे बढ़ाने का काम मेरा छोटा भाई रवीन यती कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। मैं एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, हम सब भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। संगठन की ओर से हमेशा भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दोहरी जवाबदारी रहती है। मैं भोपाल संगठन का काम तो करता ही है, परंतु प्रदेश से कोई कार्यक्रम आता है तो जिले का भी कार्यक्रम संपादित करता है और प्रदेश का भी कार्यक्रम को कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्यकर्ता संपादित करता है। मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग भाई साहब हेमंत खंडेलवाल जी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी को एक मुखिया मिला है। हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे पालक हैं। आपके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो भला, जिसमें देश का वो काम सब किए चलो के मूल मंत्र को लेकर आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय हेमंत जी भाई साहब, ये महिला मोर्चे की वो बहनें हैं, दिन रात परिश्रम करके अपने घर परिवार को छोड़कर जब भी पार्टी की बहनों को बुलाया जाता है, वे भोपाल के अंदर तालियां तो बजाओ भाई बहनें लोग, इतनी मेहनत करती है, परिश्रम करती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भोपाल के सभी सम्मानीय विधायकों को। जब भी संगठन का कोई भी काम होता है, सभी लोग तमाम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं इस अवसर पर एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा आपने प्रारंभ की। आप बैतूल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने, आप लंबे समय तक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, आप वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे न्यास के आप अध्यक्ष हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आपने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला तो कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये पार्टी अनुशासित पार्टी है। मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, जो आपने अनुशासन की अपेक्षा करी है, भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित होकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम आप देंगे, हम चरवेती के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद आलोक शर्मा जी। निश्चित तौर पर आपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरकर पुराने हमारे साथियों का स्मरण किया है। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, नरेला विधानसभा से विधायक आदरणीय विश्वास सारंग जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आए हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हॉल के बाहर रिमझिम बारिश की बौछार हो रही है और इस हॉल में भाषणों की बौछार हो रही है। और मुझे मालूम है कि यहां पर जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं वो हमारे यशस्वी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में बताया। सबने लगभग यही कहा कि सब लोगों ने उनके साथ काम किया है। कुछ ने उपचुनाव की चर्चा की, किन्हीं ने बेंगलोर ऑपरेशन की बात की। अब मेरा और उनका क्या साथ है, ये बात मैं ज्यादा लंबी नहीं बोलूंगा सबके सामने, पर हेमंत जी के बारे में यदि 2 लाइनें मैं कह दूं तो सब कुछ यहां पर प्रकट हो जाएगा। उनकी यदि हम कद की बात करें तो फिजिकल कद छोटा है, पर राजनीतिक सोच का कद बहुत बड़ा है। किसी ने कहा है यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, हेमंत जी आपके लिए है कि यारों किसी माहौल में ढलता नहीं हूं मैं, ठोकर लगे तो राह बदलता नहीं हूं मैं, और रख दूं जहां कदम तो नए रास्ते बने, और खींची हुई लकीर पर चलता नहीं हूं मैं। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार से आने वाले हेमंत खंडेलवाल जी ने इस बात को इंगित किया है, इस बात को स्थापित किया है कि भारतीय जनता पार्टी का यदि पारिवारिक, जैसे मेरी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है, पर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो वो कार्यकर्ता भाव से बढ़ता है, वो जिलाध्यक्ष बनता है, प्रदेश का कोषाध्यक्ष बनता है और अपनी काबिलियत से प्रदेश का अध्यक्ष बनता है। ऐसे हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हम सबके मार्गदर्शक, और जिनके माध्यम से आज मध्य प्रदेश में संगठन लगातार विस्तार कर रहा है, ऐसे आदरणीय हितानंद शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम सब प्रफुल्लित हैं, आज हम सब आनंदित हैं। और देखिए हेमंत जी, आपकी बनने की खुशी में आमतौर पर यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो प्लानिंग होती है, स्वागत की प्लानिंग होती है, जुलूस निकलते हैं, पर यह प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पहले दिन निर्वाचित हुए और उसी दिन बगल वाले कमरे में जाकर चार्ज ले लिया। कोई लफड़ा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई काम नहीं, केवल और केवल काम के लिए लग गए। और 2 दिन के अंदर मैं रविंद्र तुम्हें बहुत बधाई दूंगा और भोपाल के कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में आज हम प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने यहां इकट्ठे हुए। भाई और साथियों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक विचार के लिए, एक विचार के पोषण के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए। हमारी यात्रा जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माध्यम से शुरू हुई थी, हमने ये विचार नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक जाएगी, जनसंघ कहां तक जाएगा। एक विचार के पोषण के लिए, एक विचार को आगे बढ़ाने के लिए, एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इस बात को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब जनसंघ की स्थापना की और उसके बाद ये यात्रा चली। कभी कभी वो भी मामला आया जब जनसंघ का चुनाव निशान था दीपक। यहां पर जो बुजुर्ग बैठे हैं वो ये जानते होंगे, कांग्रेस वाले नारा लगाते थे कि जनसंघ के दिए में तेल नहीं और सरकार बनाना खेल नहीं। हम वहां से शुरू हुए, लोकसभा में 2 की संख्या थी, पर आज इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यदि राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और यह हमारा सौभाग्य है कि हम उसके कार्यकर्ता हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति,
ये भारतीय जनता पार्टी का संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था से काम होता है। और देखिए, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, हमारे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी आकर मंच पर बैठते हैं और वो सभी लोगों से बोलते हैं कि आइए जिसको चुनाव लड़ना है। पर यदि चुनाव के लिए नामांकन आता है तो केवल एक व्यक्ति का आता है, हेमंत खंडेलवाल जी का। और हेमंत खंडेलवाल जी जब चुनाव में निर्वाचित हो जाते हैं तो वो कांग्रेस को यही चुनौती देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी निर्वाचित होता है, बिना किसी भी चुनाव के बगैर होता है। कांग्रेस में यदि शक्ति है तो पार्षद के टिकट की भी इस तरह से चुनाव करवा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति है, नीति है। भाई और साथियों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले आज से हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने में लगे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार काम कर रही है जिसमें इस देश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर खेत तक, खेत से लेकर खलियान तक, युवा से लेकर महिला तक, महिला से लेकर किसान तक, हर क्षेत्र का विकास और हर वर्ग का कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हम सबके सामने यही चुनौती है कि डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और कल्याण को आगे ले जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का यही दायित्व है कि हम उस रीति नीति को जनता तक पहुंचाए। हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो। और क्योंकि भाजपा भोपाल के कार्यकर्ताओं का यहां समागम है तो ध्यान रखिए, भोपाल में 2 कांटे हैं। समझ गए होंगे, नहीं समझे? अभी हमारे रामेश्वर शर्मा जी बोल रहे थे, हुजूर में कमल है ना? ताली बजाओ भाई। दक्षिण पश्चिम में भी कमल है, बेरसिया में भी कमल है, और भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से नरेला में भी कमल है। आलोक भाई ने भी कमल खिलाया, मालती राय जी में भी कमल खिलाया। अब केवल यदि आज आप प्रदेश अध्यक्ष जी का सही रूप में स्वागत करना चाहते हो तो ये संकल्प लो कि मध्य में भी कमल खिलेगा और उत्तर में भी कमल खिलेगा। आज का संकल्प यही होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक क्षेत्र का कार्यकर्ता, चाहे वो हुजूर में रहता हो, बेरसिया में रहता हो, नरेला में रहता हो, हम सबका ध्येय यही होना चाहिए कि अगला चुनाव भोपाल की 6 की 6 विधानसभा में कमल खिलेगा। मेरी बात से सहमत हो या नहीं? सहमत हो या नहीं भाई? उत्तर में कमल खिलाना है या नहीं? मध्य में कमल खिलाना है तो उठाइए दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर हेमंत जी का स्वागत कीजिए और ये संकल्प लीजिए कि हम यदि आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल के कार्यकर्ता आपका स्वागत कर रहे हैं तो ये केवल माला तक, फूल तक, जिंदाबाद के नारे तक सीमित नहीं रहेगा। आज ये हम संकल्प लेते हैं कि अगले विधानसभा के चुनाव में हम उत्तर भी जीतेंगे और मध्य भी जीतेंगे। हेमंत जी, आपको बहुत स्वागत, आप यशस्वी हो। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से आपके यशस्वी होने, आपकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम इस प्रदेश में नए विकास की अवधारणा को स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्वास सारंगी भाई साहब। निश्चित तौर पर आपकी नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में नई हौसला देगी। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संगठन के शिल्पी, हम सबके मार्गदर्शक, संगठन महामंत्री आदरणीय हितैषी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी भोपाल नगर द्वारा आयोजित हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के स्वागत समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी, और जो 2-3 वक्ता बोल के गए कि कैंची चलाइए, तो चलवाने वाला मैं ही हूं, इसलिए मंच पर बैठे सभी
जिन पर कैंची चल गई है, जिनने चलाई है, ऐसा चलाने वाला मैं ही हूं। इसलिए सभी समृद्ध मंच के सम्माननीय अतिथि, वरिष्ठ नेतागण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज जैसा अवसर है, मैंने कहा संगठन मंत्री जैसा कोई विषय नहीं है। रविंद्र भी मेरे पास आया, भाई सब संख्या पूछे क्या? मैं कहा नहीं भाई, संगठन की बैठक नहीं है, नहीं तो हिसाब किताब लेने में सब समय निकल जाएगा। जो बात पूर्व वक्ताओं ने कही है उसी को मैं दोहराता हूं। संसद में हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बात का जवाब दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर नेहरू जी ने उस समय कहा कि इस देश की 1 इंच भूमि पर भगवान नहीं फहराने देंगे। उस समय मुट्ठी भर थे, कम थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले ही थे। वो आगे आए और उन्होंने कहा कि इस कुत्सित मानसिकता को एक दिन हम कुचल डालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने शरीर की चमड़ी और समय की दमड़ी लगाकर, अपने को गलाकर इस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी को आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। जैसा कोई भी संस्था संगठन प्रारंभ होता है तो पहले उपहास मजाक उड़ाया जाता है। तो हमारा पहले जब हम प्रारंभ हुए, दोनों ही समय, चाहे 51 का समय रहा हो, चाहे 80 के काल का समय रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल, जनसंघ का स्थापना काल, दोनों में ही उपहास उड़ाया गया। तो उपहास कैसे उड़ाया गया? तो जब जनसंघ के बारे में जैसा हमारे विश्वास जी बोल रहे थे कि हंसी उड़ाई जाती थी, तो कैसे उड़ाई जाती थी? तो उन्होंने दिए के तेल की बात कही, तो एक और बात चलती। उस समय मुट्ठी भर कार्यकर्ता होते थे, गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, तो कहते थे जनसंघ की क्या पहचान, टूटी जीप 20 जवान। अब इनने कहा था कि दिए में तेल नहीं और सरकार बनाना खेल नहीं। इसका एक और संशोधन हुआ, थोड़ा बहुत हम जीतने लगे तो उन्होंने कहा कि दिए में तेल नहीं और सरकार चलाना खेल नहीं। तो ऐसे उपहास उड़ाए जाते थे। क्योंकि हम पहला चुनाव जब 52 में लड़े, क्यों लड़े? तो हमारे श्रद्धेय माणिक चंद वाजपेयी मामा जी को चुनाव लड़ाया गया राजमाता साहब के खिलाफ भिंड से। उनसे कहा कि चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने कहा मैं तो प्रचारक हूं, मैं क्यों लड़ूं? उन्होंने कहा कि संगठन का आदेश इसलिए लड़ना है। तो उन्होंने कहा हारना है, संगठन का आदेश क्यों है, क्यों लड़ना है? तो उन्होंने 2 बातें उनको समझाई उस समय के वरिष्ठ नेतृत्व ने, कि चुनाव के समय हर व्यक्ति के समाज के कान खुले रहते हैं, सुनने की इच्छा रहती है। इसलिए हम किस बात के लिए जनसंघ स्थापना किए हैं, क्यों, कहां ले जाना चाहते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा विचार है, इसको लेकर हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ना। दूसरा, लोग हमारे चिन्ह को पहचानने लगे कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। इसलिए हम पहला चुनाव लड़े और मात्र 3% वोट से यात्रा प्रारंभ की हमने। 52 के चुनाव में मात्र 3% वोट हमें मिले, 57 में 9% वोट मिले और 62 में हम 16% वोट प्राप्त किए। आज अगर पूरे देश का हिसाब लगाते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 59% वोट प्राप्त की है और देश में 36.56 यानी 37% के लगभग वोट पूरे देश में प्राप्त की है। और आज संख्या बल के आधार पर जब 20 जवानों की कार्यकर्ताओं की चर्चा होती थी, अभी भारत में जो सदस्यता चल रही है, अभी अनेक प्रदेशों में चुनाव चलते रहते आगे बढ़े हैं, अभी 14 करोड़ की पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। अगर इसको दूसरे आधार पर सोचा जाए कि उपहास के आधार पर कैसे हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, तो उपहास के बाद विरोध भी हुआ था, तो आपातकाल हम सबको मालूम है। आज भी केरल और बंगाल का कार्यकर्ता किस प्रकार से अपने जीवन को आहूत कर रहा है, कैसे जीवन लगा रहा है, कैसे संघर्ष यातनाएं झेल रहा है, ऐसा उदाहरण हमारे सामने प्रारंभ से रहा है। जब हम 80 का चुनाव, 80 के बाद जब पार्टी बनी और 84 के बाद जब चुनाव हुआ तो हम 2 सीटें जीते थे। तो उपहास की एक बात याद दिलाने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं को तो याद है, राजीव गांधी कहते थे और कांग्रेस के नेता कहते थे कि परिवार नियोजन की जो व्यवस्था है, जो उसका उद्घोष नारा है, वो भारतीय जनता पार्टी पर लागू होता है। क्योंकि हमारे अटल जी और आडवाणी जी नेतृत्व करते, 2 नेता होते थे और सांसद भी हमारे 2 ही जीत कर आए थे। तो हम 2, हमारे 2 ऐसा नारा
भाजपा पर लोकतंज के रूप में कसते थे, ऐसा उपहासों के बीच और संघर्षों के बीच जो पार्टी आज निकली है, जो शून्य से शिखर की यात्रा प्रारंभ करके हम निकले हैं, उस यात्रा का अगर हम हिसाब किताब लगाएंगे तो ध्यान में आएगा कि हमारी पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के लिए क्या क्या संघर्ष करके आई है। इसलिए हम सब ने इसको समझना और पढ़ना चाहिए। नेहरू जी को यूं ही जवाब नहीं दिया था श्यामा प्रसाद जी ने, उनके युग दृष्टा थे, भविष्य के दृष्टा थे। उन्होंने दूर से देखकर कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी अकेला मैं नहीं रहूंगा, संसद में कांग्रेस मेरी जगह होगी और भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी होगी। आज अगर हम विचार करते हैं संख्या के आधार पर, एक तरह का विचार करते हैं हम कि हमारी संख्या बल इतना है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि के आधार पर सोचते हैं तो कितनी संख्या हमारी। तो आज गांव में अगर सरपंच भी जीतता है ना, तो सरपंच पूरे देश में सर्वाधिक किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के हैं? पार्षद, जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, निगम किसके हैं? सर्वाधिक विधायक और पार्टी की सरकारें किसकी हैं? और देश में सरकार, लोकसभा राज्यसभा में बहुमत किसका है? यहाँ की ग्राम सभा से लेकर देश की लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी का परचम है। जो सांसदों की दो सांसद जीता करते थे, हम 303 तक की पार्टी बनने का काम हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हुआ है। जहां 148 टोटल विधायक हम एक बार जीते थे 81 में, आज हमारे 1296 विधायक हैं। यानी हमारी जो यात्रा है वो किसके लिए जवाब है? तो जो नेहरू जी ने कहा था देश के 1 इंच भूमि पर भगवा नहीं फहराने दूंगा, आज गांव की पंचायत से लेकर देश की पंचायत तक क्या फहरा रहा है? एक देश की इंच भूमि पर भगवा फहरा रहा है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण है, एक कार्यकर्ताओं का त्याग है। इसके आधार पर पार्टी आगे बढ़ी है। आज हम बड़ी पार्टी हो गए हैं, हमारे पास सदस्यता की संख्या का आकार बढ़ा है। अब हम सबके सामने चुनौती ये है कि हर कार्यकर्ता को, हर सदस्य को मिस कॉल देकर आने वाले सदस्य बनने वाले को पार्टी के कार्यक्रम में कैसे उपस्थित करें, पार्टी के विचार के काम में कैसे लगाएं। इस नाते से हम सब कार्यकर्ता संकल्प लेकर जाएं कि जिन्होंने 50 से सदस्य बनाए हैं, सक्रिय सदस्यता, जो सक्रिय सदस्य उनकी जवाबदारी है कि वो प्राथमिक सदस्य को सक्रिय करे, पार्टी के काम में एक्टिव करे। इस नाते से हम सब कार्यकर्ता आगे बढ़े। और अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। परसों हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर हम बलिदान दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जिस दिन कमरे में शुरू हुई थी उस दिन भी हम नारा लगाते थे, कमरे में बैठते थे, तब भी हम कहते थे, कौन सा नारा लगाते थे याद है कि नहीं? जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। तो इस जब संख्या थोड़ी बढ़ गई तो गलियों में आ गए, चौराहे तक आ गए, और जब ज्यादा संख्या हो गए तो संसद में और विधानसभा में भी हम उद्घोष करते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और आज हम समय आ गया तो हमने वो नारे को, उद्घोष को पूरा भी किया। धारा 370 हटाई, उसका विषय का समय नहीं है। 6 तारीख को एक संकल्प पर्यावरण के नाते से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि एक पेड़ मां के नाम। तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो बूथ कमेटी में हो, चाहे वो पन्ना कमेटी में हो, चाहे वो मंडल की कमेटी में हो, चाहे मोर्चे प्रकोष्ठ की कमेटी में हो, वर्तमान जनप्रतिनिधि हो, पूर्व जनप्रतिनिधि हो, वर्तमान पदाधिकारी हो, पूर्व पदाधिकारी हो, हर कार्यकर्ता ने एक पेड़ न्यूनतम लगाना, उसका संरक्षण संवर्धन करते हुए आगे बढ़ना। इस नाते से हम सब संकल्प लेकर जाएं। कविता हम सब ने सुनी होगी, देखो हम बढ़ते जाते, बढ़ते ही जाते, उज्जवलतर उज्जवलतम होती महासंगठन की ज्वाला, प्रतिपल बढ़ती ही जाती, प्रतिपल बढ़ती ही जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, हितनंदन जी भाई साहब। निश्चित तौर पर आपका 7 उद्बोधन हम सबको नया मार्गदर्शन देगा। इस क्रम में हम जब हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूं, हमारे समाज के कुछ समाज सेविक अजय देवनानी जी, सुनील सिंह जी और आशीष शर्मा जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। भाई साहब से अंत में यह भी निवेदन होगा कि बहुत सी सामाजिक संस्था आपका स्वागत करने के लिए बैठी हैं।
बाद में जी, बाद में कर देंगे। हाँ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबके लाडले प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का। जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, तालियां बजती रहना चाहिए जब तक भाई साहब डेस्क पे पहुंचे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। आज भोपाल नगर के जिले के सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पे विराजमान हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, आपके अपने मंत्री आदरणीय विश्वास जी, आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक जी, मेरे साथ कार्यालय में काम कर रहे ऐसे विधायक आदरणीय भगवान दास जी, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर जी, आदरणीय ध्रुव नारायण जी, बहन मालती राय जी, सीमा सिंह जी, राहुल कोठारी जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय सुरेश पचौरी जी, बहन यादव जी, जिले के अध्यक्ष जिन्होंने अल्प समय में इतना बड़ा कार्यक्रम किया ऐसे रविंद्र यति जी, हमारे जगदीश यादव जी, हम सबके आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय उमाशंकर जी, मेरे साथी रहे सांसद आदरणीय आलोक संजर जी, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, जन अभियान परिषद के अध्यक्ष आदरणीय मोहन नागर जी, आदरणीय हमारे शैलेंद्र शर्मा जी, पारस नरवरिया जी मंडल अध्यक्ष, और जिस बूथ पे ये कार्यक्रम हो रहा है उसके बूथ अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा को भी मैं प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाइयों पे खड़ी है। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि इस देश में कई दल हैं, कई दल सिर्फ परिवार पे आधारित हैं, कई दल सिर्फ समाज पे आधारित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसा दल है जो अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से ही चलता है, कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलता है। अगर कार्यकर्ता तय कर ले कि हमें चुनाव जीतना है तो कोई भी चुनाव हम हार नहीं सकते, और कार्यकर्ता अगर थोड़ा भी निराश हो जाता है तो चुनाव में हमें पराजय हासिल होती है। और इसलिए ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। जैसा विश्वास जी कह रहे थे कि अभी तो 6 आई है, 8 भी आना चाहिए, उसके लिए मोदी जी भी लगेंगे, मोहन जी भी लगेंगे, लेकिन आप सब लगेंगे। अगर सब मिलके तैयार हो जाए तो हम 8 सीटें भी ले आएंगे। जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम पुरानी यात्रा पे जाते हैं। जब हमारी जनसंघ का गठन हुआ तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किया। उन्होंने जो संघर्ष किया उसे हम सोच भी नहीं सकते। जब भारतीय जनता पार्टी में आज बूथ पे हजारों कार्यकर्ता है, सैकड़ों कार्यकर्ता है, मंडल में हजारों कार्यकर्ता है, लेकिन उस समय जिले में 2-4 कार्यकर्ता नहीं रहते थे। और उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया, जिसका आपके भोपाल से नाता रहा। आदरणीय प्यारेलाल जी का आपसे नाता रहा, आदरणीय नारायण प्रसाद गुप्ता जी का रहा, आदरणीय कैलाश सारंग जी का आपसे नाता रहा, सुशील चंद्र वर्मा जी का रहा, आरिफ बेग का रहा, गौरी शंकर जी का रहा, सुरेंद्र नाथ जी का रहा, और रमेश भैया गिट्टू भैया का रहा। ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भोपाल में और प्रदेश में और देश में स्थापित करने का काम किया। आज हमारे बीच में शैलेंद्र प्रधान जी और धर्मेंद्र जी जो
हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इस पार्टी के लिए तन मन एक किया। लेकिन मैं सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि भोपाल कोई आसान जगह नहीं है। भोपाल एक ऐसा क्षेत्र है, आज से मैं रामेश्वर जी, आलोक जी, सीमा जी, और आलोक जी आप भी थे खेड़ी कोर्ट में, आप बताना भूल गए। विश्वास जी आप बैतूल शहर देख रहे थे, रामेश्वर जी मेरे जिले के प्रभारी थे। ऐसा जब मैं बैतूल से आता हूं, बैतूल जनजाति आदिवासी जिला है, यहां से जो चाहता था भोपाल से वो बैतूल जाके सांसद बन जाता था। आरिफ बेग और गुफरान आजम आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी छवि जो थी आप सब जानते हैं कि यहां से 100-150 लोगों को लेके जाते थे और बैतूल के लोकसभा के सांसद बन जाते थे। जब बैतूल का कोई नेता भोपाल में आता था तो यहाँ पे पूरे के पूरे लोग कहते थे कि भोपाल में अगर कोई दल है तो कांग्रेस है। भोपाल से कोई भी जाके बैतूल जैसी जगह पे चुनाव जीत जाता था, इतना कठिन भोपाल था। और इसलिए भोपाल में आप लोगों ने पार्टी को मजबूत किया, भोपाल में आपने भारतीय जनता पार्टी को आगे लाया। भोपाल के कारण ही पूरे प्रदेश में कमल खिल पाया, क्योंकि अगर हम राजधानी आए और यहीं पे कमल ना खिले तो हम पूरे प्रदेश में खिला भी लेंगे तो वो उत्साह का वातावरण नहीं रहेगा। कभी हमारे यहाँ मोदी जी आते हैं, कभी अमित शाह जी आते हैं, कभी अटल जी हमारे बीच में आते रहे। आप कल्पना करिए अगर भोपाल में कार्यकर्ता ना हो तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी हो तो उसका वो असर नहीं होगा जो भोपाल का होता है। और इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं आप ही की तारीफ कर रहा हूं। अभी रविंद्र यति जी कह रहे थे कि भोपाल की सीमा में 12 शेर रहते हैं। मैं मोहन जी के उधर से नाप रहा था तो मेरे को मंच पे 12 ही दिख रहे थे भोपाल के। मैंने बहुत ध्यान से नापा तो 12, 13, 12, 11 ऐसे ही हो रहे थे। तो भोपाल के 12 शेर यहाँ बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे मार्गदर्शनों ने जो मार्ग दिखाया था उसे आगे ले जाने का काम किया। मैं जब भाषण देने आ रहा था तो इतने खतरनाक सब वक्ता थे कि कभी कोई प्रशिक्षण वर्ग हो, प्रदेश में 5 वक्ताओं को जाना हो तो 4 तो हमको भोपाल से ही ले जाने पड़ेंगे, ऐसे यहाँ बोलने वाले हैं। तो ऐसे शेरों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। हमारे दोनों पूर्व अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भोपाल से मेरा नाता कोई आज का नहीं है। मैं 2010 में, 2008 में जब लोकसभा चुनाव लगा तो लगभग सैकड़ों की संख्या में यहां से कार्यकर्ता मेरे उपचुनाव में गए। मैं 2014 से 2018 तक कोषाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया और उसके बाद में आपके नगर निगम में जो आपने असीम सफलता पाई, बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो टिकट मैंने ही अपने साइन से जारी किए थे। लेकिन मैंने उसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया था। जो संगठन ने बोला, जो विधायक ने बोला, वही मैंने किया था। और इसलिए मैं वही करता हूं जो कार्यकर्ता बोलते हैं, जो नेता बोलते हैं। नहीं तो विश्वास जी, बैतूल के भी यहाँ 8-10 हजार लोग निवासी हैं, मेरे पास भी 20-25 रिकमेंडेशन थी, लेकिन मैंने उसमें से एक भी नहीं किया। जो शेरों ने कहा वही काम किया। और इसलिए इन शेरों के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी का निगम भी बना, आज हम मजबूत भी हैं। और इसलिए भोपाल मजबूत रहे। भोपाल के कार्यकर्ताओं पे जैसा हमारे रामेश्वर जी और रविंद्र यति जी बता रहे थे कि डबल जिम्मेदारी है। अगर कोई राष्ट्रीय नेता आता है तो भी आपको चिंता करनी है, भोपाल का कार्यक्रम है तो भी आपको चिंता करनी है। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का वंदन करता हूं। एक बात का आपको आश्वासन देता हूं कि मैं सिर्फ दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं, मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं, मेरे में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है
जिसके कारण मैं आपसे मुझको अलग समझूं। मैं आपके बीच का ही हूं, मैं आपके साथ का ही हूं। मुझे तो कई बार ये याद नहीं रहता कि मैं विधायक हूं। जब गाड़ी से चलता हूं, जब बैतूल में रहता हूं, तो मैं भूल जाता हूं कि मैं कार्यकर्ता हूं कि विधायक हूं। ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं आपके साथ रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपका सम्मान बरकरार रहे इसकी चिंता करूंगा। किसी भी कार्यकर्ता में क्षमता है तो उसकी क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे। हम अनुशासन में रहें, हम पार्टी के साथ रहें, हम विचारधारा के साथ रहें। पुनः आप सबका वंदन करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए, आपका वंदन करते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि हमारी पार्टी आदरणीय बी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में पहले से ही मजबूत चल रही है। उस मजबूती को कायम रखते हुए उसको और आगे ले जाना है, नए मुकाम पे पहुंचाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी यात्रा में अगर हम सब एक रहे, मजबूत रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश को भी हम एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। मैं पुनः आप सबका वंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि हम सब एक परिवार की भांति भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आपका मार्गदर्शन, कुशल मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिला। निश्चित तौर पर हम आगे आने वाले समय में आपके मार्गदर्शन में चलेंगे और भोपाल जिले को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। समस्त मंडल के अध्यक्ष एक एक करके एक तरफ से आएंगे, एक तरफ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर जाएंगे। जिले के पदाधिकारी, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, 10-15 मिनट का समय आपका रहेंगे। कृपया मेरा निवेदन है कि वो समाज के, हमारे 4-5 समाज के सेवक जो हैं वो भी आकर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे। फूल कलियां तो कलियां, हाँ एडवोकेट साहब रहेंगे ना। 1 मिनट रोक दीजिए, अभी 2 मिनट रोक दीजिए भैया, 2 मिनट रोकिए। और आभार व्यक्त करने के लिए मैं भाषी चिश्ती जिले के मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आभार व्यक्त करेंगे। सतीश विश्वकर्मा जी हमारे जिले के उपाध्यक्ष, राम बंसल जी जिला उपाध्यक्ष, तुलसी सोनी जी जिला उपाध्यक्ष, सूर्यकांत गुप्ता जी, इंद्रजीत राजपूत जी, जितेंद्र शुक्ला जी, शंकर मकोरिया जी, गिरीश शर्मा जी, राहुल राजपूत जी, जगदीश यादव जी, भीकम सिंह जी, अनिल पचौरी जी, अश्वनी राय जी, राजकुमार विश्वकर्मा जी, कीर्ति गुप्ता जी, भाषी दीक्षित जी, प्रवीण प्रेमचंदानी जी, बिमलेश ठाकुर जी, शक्ति दुबे जी, शैलेंद्र शुक्ला जी हाँ, समाज के तीनों अजय देवनानी जी, सुनील सिंह जी, आशीष शर्मा जी, कृपया आगे स्वागत करें। शैलेंद्र शुक्ला जी, राघवेंद्र द्विवेदी जी, श्रीमती वंदना परिहार जी, रवि शर्मा जी, डॉक्टर योगेंद्र मुखरैया जी, राजेंद्र गुप्ता जी, सुषमा बबीसा जी, देवेंद्र योगी जी, राजू अनेजा जी, नरेंद्र दीक्षित जी, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष गण जो हमारे बीच में मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूं कृपया आए, एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से आए और स्वागत करिए। मैं उनके भी नाम ले रहा हूं मंडल के अध्यक्षों का।